हेलो एवरीवन, आज इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का आज डे 7 है और आज हम ऐसे सेंटेंस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे जिनके लास्ट में पढ़ता है आता है या पढ़ती है आता है। जैसे वाक्य आता है, मुझे रोज जल्दी उठना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, उन्हें नियमों का पालन करना पड़ता है। तो जब भी इस तरह के वाक्य आए तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैज टू या हैव टू का प्रयोग हम करते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर लगाते हैं, कैसे हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो फार्मूला रहेगा, जब भी आई सब्जेक्ट हो या बी सब्जेक्ट हो या यू सब्जेक्ट हो या दे यानी कि वह सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम यूज करते हैं हैव टू, और हैव टू के बाद हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब भी सब्जेक्ट ही हो या सी हो या इट हो या कोई नाम हो सिंगल व्यक्ति का तो उसके साथ हम यूज करते हैं हैज टू, और उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे जाना पड़ता है तो सब्जेक्ट है मुझे, मुझे की इंग्लिश हमने यहाँ पर लिख दिया आई, और आई के साथ हमने बताया हैव टू का प्रयोग करते हैं तो आई हैव टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आई हैव टू गो, तो इसका बनेगा आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। नेक्स्ट है मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क, हमें दौड़ना पड़ता है, वी हैव टू रन, वी हैव टू रन। चले नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमें सीखना पड़ता है, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न, तुम्हें आना पड़ता है, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम, तुम्हें लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट, उन्हें खेलना पड़ता है, दे हैव टू प्ले, दे हैव टू प्ले, उन्हें सुनना पड़ता है, दे हैव टू लिसन, दे हैव टू लिसन, उन्हें इंतजार करना पड़ता है, दे हैव टू वेट, दे हैव टू वेट। नेक्स्ट है उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। यहाँ पर आप देखेंगे जो उसे है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने यूज किया हैज टू, और फिर उसके बाद हमने यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही हैज टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ता है, उसे दौड़ना पड़ता है, ही हैज टू रन, ही हैज टू रन, उसे बोलना पड़ता है, ही हैज टू स्पीक, ही हैज टू स्पीक, उसे लिखना पड़ता है तो ही हैज टू राइट, ही हैज टू राइट, उसे खाना बनाना पड़ता है तो सी हैज टू कुक, सी हैज टू कुक, उसे सीखना पड़ता है तो सी हैज टू लर्न, सी हैज टू लर्न। नेक्स्ट है राम को आना पड़ता है, राम हैज टू कम, राम हैज टू कम, सीता को पढ़ना पड़ता है, सीता हैज टू स्टडी, सीता हैज टू स्टडी, उसे इंतजार करना पड़ता है तो ही हैज टू वेट, ही हैज टू वेट। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और रोज इसी तरह बिल्कुल इजी वे में इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।